Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the lecture of circular motion. Circular motion and I would say it's an important topic, right? बहुत मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी रिलेटेबल है जो आपने पहले पढ़ा है उससे. काइनेमेटिक्स से काफ़ी इंस्पायर्ड है, राइट? एंड तीन अलग अलग पार्ट में बिखरा हुआ है बेटा. कुछ पार्ट काइनेमेटिक्स में है, कुछ एनएलएम में है और कुछ वर्क पर एनर्जी, थोड़ा रोटेशनल में भी है, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा कि मेजर पार्ट एक जगह इकट्ठा करके ले आऊँ एंड दैट्स हाउ आई डिलीवर द लेक्चर, राइट? सो बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक द क्लास प्रॉपरली, है ना? मेक प्रॉपर नोट्स, अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टॉपिक है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो बेटा द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन. होता क्या है? करेक्ट. मोशन हमें पता है कि व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स और डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, हम कहते हैं कि वो मोशन में है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल के अलॉन्ग डिस्प्लेस हो रहा है तो वी विल से कि दैट इज इन सर्कुलर मोशन, दैट पार्टिकल इज स्पेसिफिकली इन सर्कुलर मोशन. ठीक, देखो कैसे. लेट्स से हमारे पास कोई एक पार्टिकल है इस तरह से बेटा. लेट्स से इट्स अ सर्कल, राइट? हमें पता है कि दिस इज अ सर्कल और हम कह दे रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल है, लेट्स से सेंटर से पहले यहाँ कहीं रहा होगा, फिर इस सर्कल पे मूव करते करते यहाँ से यहाँ कहीं डिस्प्लेस हो गया होगा. यानी अगर मैं बात करूँ फर्दर वेलोसिटी वगैरह के लिए, तो आई कैन राइट कि जो पार्टिकल है हमारा वो इनिशियली यहाँ पे रहा होगा. इनिशियली जब यहाँ पे रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ रही होगी. फिर ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ से यहाँ आ गया होगा और इसकी जो वेलोसिटी रही होगी यहाँ कहीं आ गई होगी. ठीक, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से. कहने का मतलब हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास कितना है? r. बेटा देखो एक चीज़ ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जो r है, ये r का जो डायरेक्शन है ये हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है. यानी स्पेसिफिकली देखेंगे तो ये जो है, राइट, दिस एरो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ r, रेडियस वेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, करेक्ट? तो रेडियस हमेशा सेंटर से कहाँ जाएगा? अवे. ठीक, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा ये. बोले ठीक है सर. इसके अलावा बेटा अपने को देखो और क्या गिवन है कि ये जो पार्टिकल है ये पहले कितनी स्पीड से जा रहा होगा? कुछ u, और यहाँ से चेंज होते होते इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी? v. और ये सर्कल पे इस तरह से मूव किया होगा, राइट? यानी इफेक्टिवली अगर देखें तो ये सर्कल के ऊपर बेटा इस तरीके से मूव किया गया यहाँ से यहाँ तक. यानी ये हमारे पास उसकी कुछ इनिशियल स्टेट होगी और ये हमारे पास उसकी कुछ फाइनल स्टेट होगी, करेक्ट? तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन. अब बेटा कोई भी चीज को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी चाहिए होती है, राइट? तो वैसे ही हमें सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी चाहिए और वो बहुत ईजी है समझना. थोड़ा ध्यान से समझना. वहां पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली चीज जो निकल के आती है बेटा दैट इज थीटा. थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है बेटा दिस इज एक्चुअली नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा क्या होगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस होगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा. तो ये जितना एंगल रोटेट करता है, ये कवर करता है बेटा, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बोले ठीक है सर. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जब आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अगर उसे डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, सेम वे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. बोले ठीक है सर, बात ये तो जस्टिफाइड है. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. तो ओमेगा का मतलब होगा बेटा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी. बोले ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं. सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बिकम एंगुलर एक्सेलरेशन. ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, बिल्कुल वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये एक और टर्म अपने पास आ गई, दिस इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. बात समझ में आती है? तो बेटा देखो तीन नई टर्म्स निकल के आ गई, थीटा, ओमेगा, अल्फा. थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. अब सवाल उठता है कि इनको मैथमेटिकली क्या क्या कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं ना. तो थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करना. अगर मैं इनको रिलेट करना चाहूं तो जो पॉइंटर्स मुझे पता होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना. पॉइंट नंबर 1, अगर थीटा है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट एंगुलर वेलोसिटी, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे
तो वी विल गेट एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप बेटा ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो ओमेगा आ रहा है ये कैसा आएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस। ये जो अल्फा आ रहा है ये कैसा आएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, करेक्ट। तो किसी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर हमसे एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स विल हैव टू यूज डिफरेंशिएशन एंड दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट इट, राइट। बेटा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यूनिट्स। जब आप थीटा की यूनिट की बात करते हो, राइट, मैं एक काम करता हूं, यूनिट्स को यहीं पे हाईलाइट कर देता हूं। जब मैं थीटा की यूनिट की बात करता हूं तो थीटा की यूनिट बेटा निकल के आती है रेडियंस के अंदर, ठीक है। एंगल हम किस में पढ़ते हैं, रेडियंस में। लेकिन कई बार आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, रेदर देन रेडियंस दे विल यूज रिवोल्यूशन। दिल से कि एक सर्कल पार्टिकल है और सर्कल पे 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, यानी कि द डिफरेंट यूनिट दैट कैन बी यूज्ड हियर इज रिवोल्यूशन। बेटा 1 रिवोल्यूशन इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। दिस इज वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। आप ऐसे सोचो ना, एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा करना, एक चक्कर पूरा मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियस। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी फ्रॉम हियर आई कैन से कि दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशंस। बोले ठीक है सर। सेम वे बेटा घुमाने के लिए क्वेश्चंस में ये जो ओमेगा है बेसिक तो क्या होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। हाउ बेटा देखो, थीटा बाई टी, थीटा रेडियन, टी टाइम सेकेंड्स के अंदर, तो रेडियन पर सेकेंड। बट अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है बेटा रिवोल्यूशन पर सेकेंड विच कैन बी रिटन एज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोले ठीक है सर, दैट इज वेरी इजी। मतलब रिवोल्यूशन जो था उसको लिख दिया 2 पाई रेडियन, सेकंड को सेकंड रहने दिया। इसको भी और कॉम्प्लिकेट करना हो तो व्हाट दे कैन गिव यू इज कि यहां से सेकंड हटाएंगे और यहां पे लिख देंगे बेटा मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। परेशान तब भी नहीं होना है, एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियंस, बोले करेक्ट। और एक मिनट का मतलब बेटा कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू रेडियन पर सेकंड। अब चाहे जो मर्जी दे दे, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो उसको, राइट। तो आई गेस इतना बात समझ में आया। लास्ट रह गया बेटा अपना अल्फा, उसको भी एक बार देखते हैं। अल्फा की अगर बात करते हैं तो बेटा देखो अल्फा अपने पास निकल के आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे जिसमें लिख लो, इसको अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे केस में क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि रिवोल्यूशन मतलब तो वही काम करना है 2 पाई रेडियन, और जहां तक मिनट है सो दैट कैन बी रिटन एज 60 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब यहां तक देखो बेटा अपन ने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। सो व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल, हम कह सकते हैं इट्स मोशन कैन बी रिगार्डेड एज सर्कुलर मोशन। उसके लिए हमें 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, 1 इज थीटा, 1 इज ओमेगा एंड 1 इज अल्फा। where theta is angular displacement, omega is angular velocity and alpha is angular acceleration. जहां तक यूनिट्स की बात करते हैं, इधर रेडियंस और रिवोल्यूशन, दिस इज रेडियन पर सेकेंड और रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक, और पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड द लास्ट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसके अलावा इन तीनों को रिलेट करना है अगर, तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं, सेम वे वी कैन राइट ओमेगा इक्वल टू, मतलब ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। और यहां से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिल जाएंगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, आपको खुद से समझ में आएगा कि इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूले क्या लगाने। क्लियर। तो इफ दिस इज क्लियर टू यू, व्हाट यू कैन डू इज बेटा यू कैन कॉपी इट डाउन प्रॉपर्ली, अच्छे से लिख लो, नोट्स बना लो। वंस यू आर डन देन फिर क्लास के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट, ठीक है। अभी देखो 2-3 मिनट और थोड़ा सा अपने को पेशेंस से समझना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्लो में आ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझना। तो देखो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स कौन कौन से वेरिएबल है अपने पास, थीटा, ओमेगा, अल्फा, इन तीनों के डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। बोले ठीक है सर, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले तो बेटा आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू मेक अ सर्कल। लेट्स से ऐसा कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अच्छे से समझना। इसी सर्कल को अगर अपन चाहे
तो ऐसे भी देख सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक, कुछ इस तरीके से अच्छे ध्यान देना बेटा। जब इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ एक एक्सिस की तरह होगा, राइट? यानी यहां से अगर अपन देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि इफ आई टेक अ पार्टिकल हियर, करेक्ट, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से लाइक दिस विद सम स्पीड। तो इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, यानी ये इनसाइड से जब आएगा तो ऐसे आएगा और आउटसाइड से ऐसे आएगा, करेक्ट? मतलब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा होगा। जो डबल एरो लगाई ना बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है बाहर की साइड को। तो यानी ये पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा था, ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा था। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी उंगलियां जहां सर्कल घूम रहा है ना वैसे ही घुमा लो, तो जो थंब होता है ना दैट विल गिव यू द एक्सिस। यानी ये हमें क्या दे देगा बेटा, इसका एक्सिस दे देगा, एक्सिस। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। मतलब जब पार्टिकल जिस सर्कल पे घूम रहा है आप उधर उंगलियां घुमाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सिस मिल जाएगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेम भी अगर यहां पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पे जो एक्सिस आएगा, राइट, वो ऐसा कुछ आएगा। जैसे मान लो यही पार्टिकल है, ये v स्पीड से घूम रहा है, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, उंगलियां ऐसे घूमेंगी बेटा, कर्ल ऑफ फिंगर्स, तो अंगूठा कहां पर आएगा, बाहर की तरफ। दिस विल गिव यू अगेन एक्सिस, ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट आपको जानना जरूरी है, रोटेशन में बहुत हेल्पफुल होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का या रिवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है तो उस सर्कल का कोई ना कोई तो एक्सिस होगा ना। वो एक्सिस कैसे होता है, जिधर पार्टिकल घूम रहा है वहां उंगलियां घुमा दो तो उसका जो थंब देगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सिस देगा, लाइक दिस, करेक्ट? जैसे सर्कल ऐसे घूमा, उंगलियां ऐसे घुमाई, अंगूठा कहां है, ऊपर। ऐसे ही यहां पर भी सर्कल ऐसे घुमा, अंगूठा कहां है, बाहर। बाहर को बेटा कभी कभी एक सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कल में डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ में आती है? इस तरीके से। अब जहां तक एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका डायरेक्शन बताता हूं। तो बेटा एंगुलर वेरिएबल का डायरेक्शन बहुत फिक्स है कि अगर पार्टिकल जिधर घूम रहा है, जहां सेंस ऑफ रोटेशन है ना, दो वेरिएबल तो फिक्स हो गए, दो वेरिएबल तो फिक्स हो गए कि भाई अगर आप थीटा की बात करो या ओमेगा की बात करो, ये दोनों हमेशा किसके अलोंग हो गए, एक्सिस के अलोंग, ठीक? यानी आपने क्या किया, जिधर घूमा वहां उंगलियां घुमाई, तो जो थंब है वो आपको बेटा थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन देगा। दे आर एक्सियल वेक्टर्स, डिफरेंट है, इसीलिए आपको समझने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि थीटा सर घूम तो प्लेन में रहा है पार्टिकल, डायरेक्शन अपन ने कहीं और बना दिया, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये हमें सीखना ही पड़ेगा, राइट? सो यहां तक बात करें अगर ओमेगा और थीटा की, ये हमेशा कहां पे होगा बेटा, ये हमेशा एक्सिस के अलोंग होगा। आप तो उंगलियों को घुमाना जिधर पार्टिकल घूम रहा है, अंगूठा आपको थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन दे देगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। व्हाट अबाउट अल्फा, उसका क्या करें? तो बेटा अल्फा के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अल्फा के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, यानी मैं बोलूं कि अगर ये ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने पर अल्फा इसे सपोर्ट करना चाहिए, और अल्फा इसे सपोर्ट करने के लिए किस डायरेक्शन में आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आती है बात? अगर ऐसा है तो, यानी जैसे आप याद करो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ते थे, करेक्ट? वहां पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, यानी स्पीड बढ़ रही है। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता था, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट में है, जब स्पीड कम हो रही है, करेक्ट? अब यहां पर भी वही चीज है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा एक डायरेक्शन में, अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां ओमेगा बढ़ रहा था इसलिए अल्फा भी यहीं लगा दिया, यहीं पे ओमेगा बेटा डिक्रीज कर रहा होता तो अल्फा कहां लगता, डाउनवर्ड। बात समझ में आती है? क्लियर? यानी कि ओमेगा थीटा हमेशा पैरेलल होंगे, अल्फा ओमेगा के पैरेलल होगा अगर ओमेगा बढ़ रहा है, और एंटी पैरेलल होगा अगर ओमेगा घट रहा है। ठीक है बेटा, देखो इसके ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन है जहां पे काम आ सकता है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये पॉइंट सिखा दिया है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट, है ना? इसको अब अच्छे से समझो, समझ के कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख लो। वंस यू आर डन देन वी कैन मूव अहेड, राइट? तो एक बार कॉपी करो अच्छे से, और मैं आगे लेके चलता हूं बेटा क्लास को ना, ठीक है? चलो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं बेसिकली एग्जाम्पल्स की।
तो हमें बोला गया फाइंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, और ये बेटा दोनों ही चीजें हमसे कब पूछी गई हैं, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड पे बताना है। कब बताना है मैं समझाता हूं, जब आपको थीटा गिवन हो, जैसे मैं क्वेश्चन के अंदर दे रहा हूं, लेट्स से थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 4t। ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा जो है ये किसके अंदर है, रेडियंस के। अब मुझे इस थीटा की हेल्प से बताना है बेटा कि इसकी थीटा की हेल्प से ओमेगा कितना आएगा, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क, एंड अल्फा कितना आएगा। आई गेस ये क्वेश्चन आप बेटा खुद से कर सकते हो, तो आप सबसे पहले क्लास को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लो, टेक आउट योर डेटा एट इक्वल टू 1 एंड देन सी द सोल्यूशन। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 इंटू 3 ये बन जाएगा बेटा 6t स्क्वायर प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4। एक और बारी डिफरेंशिएट करो, 6 2 से 12, तो इट विल रिड्यूस टू 12t। मुझे चाहिए था t इक्वल टू 1 पे, तो आई वुड सब्स्टिट्यूट t की जगह क्या डाल दूंगा, 1। करेक्ट। यहां पर अगर देखूंगा तो इट विल बिकम 12 इंटू 1। यहां से देखेंगे तो बेटा इट विल रिड्यूस टू 6 प्लस 4 10 ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 12 ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल लेवल का। सीधे सीधे थीटा दे देगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और बोल देगा कि बताओ इसके अंदर कितनी एंगुलर स्पीड होगी, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एट अ पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो आई गेस बहुत ही इजीली बेटा इसको अपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें %। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, इफ यूर इज करेक्ट परफेक्टली फाइन, आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो अब इसको कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं ना क्लास के साथ। ऑल राइट, अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में ना कुछ एक फॉर्मूलेज भी देखेंगे जो अपने काफी काम आएंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात, मैं ही समझाऊंगा पूरा, आप तो सुनते जाना अच्छे से। देखो हमें बोला बेटा डिस्क रोटेट कर रही है 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। बोले ठीक है, फाइंड एवरेज एंगुलर रिटार्डेशन। एवरेज एंगुलर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो मतलब क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है तो धीरे धीरे इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। एवरेज वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने जो फॉर्मुलेज देखे थे वो किसके लिए थे, इंस्टेंटेनियस के। सो आई नीड टू नो द फॉर्मूलाज फॉर एवरेज एज वेल। राइट, मैं वो समझाता हूं बेटा, और मुश्किल नहीं है, तुरंत याद आ जाएगा। देखना, अगर मैं बात करता हूं बेटा ओमेगा एवरेज, आप याद करो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। बोले यस सर, बिल्कुल वैसे बेटा हियर यू कैन राइट इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अंडरस्टूड, नो नीड टू डिफरेंशिएट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो बेटा मैं अल्फा एवरेज का भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, एंड दैट विल बिकम, वहां पे ए एवरेज एक्सेलरेशन होता था, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पे हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन कितना t। बेटा ये दोनों एक्सप्रेशन हमें किसके निकल के आए हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन हमें निकल के आए हैं बेटा एवरेज के लिए। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे लिए किसके लिए, एवरेज। बोले ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इनको एज एन एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी भी अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाता है एंगुलर, तो यू कैन यूज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी। अगर एवरेज एंगुलर स्पीड पूछी जाती है तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टी। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है इतनी बात। इनका वेरी गुड। अब इस पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है, बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई नीडेड एवरेज एक्सेलरेशन, सो देखो इवेंचुअली इट स्टॉप्स, इवेंचुअली इट स्टॉप्स, स्टॉप कर जा रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितनी है, 0 माइनस इनिशियली ये गिवन है बेटा 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ऑफ कोर्स मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। सो आई विल राइट इट एज 20 रिवोल्यूशन को क्या लिखूंगा, 2 पाई, सेकेंड ऑलरेडी सेकेंड में है, छेड़ना ही नहीं है उसको, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम सी क्वेश्चन में गिवन है कितना बेटा, 10 सेकेंड्स। सो डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल रिड्यूस टू 2 टू जा -4 पाई, 0 से 0 कट जाएगा, और बेटा यूनिट क्या रहेगी, ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, हम बहुत बार इस चीज को इग्नोर करते हुए चलते हैं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट वाज जस्ट टू इंश्योर कि आपको एवरेज के फॉर्मुलेज भी मैं रिकॉल करा दूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
राइट. सो आई गेस ये समझ में आया होगा बेटा. इफ इट इज डन यू कैन जस्ट कॉपी इट हियर एंड देन कैन मूव फॉरवर्ड विद द लेक्चर. मैं आगे बढ़ता हूं. अच्छे से समझ के कॉपी करना बेटा ना. ऑल राइट. अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है अपने को, है ना. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है. अपने को निकालना है बेटा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स. यानी लीनियर वेरिएबल का मतलब होता है बेटा एस डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन. एंड सेम हैज टू बी रिलेटेड विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. थोड़ा ध्यान से सुनना. ठीक, तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट्स से मैं सर्कल की अगर बात करता हूँ, लेट्स से ऐसा कुछ एक सर्कल है. यहाँ पे बेटा अगर बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी इस तरफ आएगी, ये आ जाएगा बेटा अपना आर वेक्टर. इसके अलावा तो आई गेस और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस तरफ. ठीक है, अब देखो इनको एक एक करके लिखते हैं. ये v, ये a. ठीक है, इसको लिख देते हैं r. क्लियर. इसके अलावा बेटा बाकी वेरिएबल्स की अगर बात करते हैं, ऐसे घूमेगा तो थीटा, ओमेगा, करेक्ट, एंड अल्फा. इनको रिलेट करना था. बोले ठीक है सर. एक मॉडिफिकेशन जरूर मैं करना चाहूंगा कि जो a है ना इसको at लिख देता हूं. इस a को क्या लिखता हूं बेटा at. at क्यों लिखा बताता हूं. क्योंकि ये एक्सेलरेशन ना टेंजेंट के अलोंग भी. अगर मैं इसको कर्व की तरह लूं तो ये एक्सेलरेशन कहां है बेटा टेंजेंट के अलोंग है. टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है ना उसे स्पेसिफिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है. अभी बस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो. अभी तक ट्रांसलेशन मोशन में केवल एक्सेलरेशन होता था. यहाँ पे बेटा कई तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं. तो उनमें से एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज अलोंग द टेंजेंट. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए कि दिस AT एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. बोले ठीक है सर. अब देखो बेटा इनको रिलेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं. इनको रिलेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई थीटा जो होता है बेटा वो आर्क अपॉन रेडियस होता है एक तरीके से. तो ऐसे आर्क जो निकल के आएगा वो थीटा इंटू रेडियस आ जाएगा. बोले हाँ सर. यानी आई कैन राइट आर्क. मैं आर्क भी क्यों लिखूं. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि S इज इक्वल टू कितना बेटा थीटा इंटू आर. एस को डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा आई विल गेट V. थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा इंटू आर. एंड सेम वे V को डिफरेंशिएट करूंगा तो A ऑफ कोर्स कौन सा टेंजेंशियल. ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा इंटू कितना R. सो यहीं से अगर आप देखोगे तो बेटा इफेक्टिवली बेटा अपन ने क्या निकाल लिया रिलेशंस निकाल लिए बिटवीन V, ओमेगा, AT, अल्फा, S एंड थीटा. क्लियर. और ये बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत यूजफुल. लेकिन हाँ इसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा स्पेसिफिकली सर्कुलर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोलता है कि ये V का मैं क्या करूं तो आई शुड वेरी क्लियरली राइट कि ये V का मतलब होता है बेटा स्पीड. स्पीड नहीं बोलता हूं मैं, वेलोसिटी बोलता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा. वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर. यानी ये जो आर वेक्टर है बेटा इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होना चाहिए हमेशा. और सर्कुलर मोशन में ऐसा होगा ही होगा. करेक्ट, इतना ध्यान रखना है. दूसरा अपने पास ये जो A टेंजेंशियल है, ये A, ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इट इज टेंजेंशियल टू आर्क. जिस आर्क की बात कर रहे हैं उसके टेंजेंट के अलावा. क्लियर. ये तीनों चीजें अच्छे से समझ लो, इसको याद रख लो. इसके अलावा एडिशनली अगर देखें ना इसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. जैसे मैं एक अभी कॉमन क्वेश्चन लूंगा, राइट, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस. इसको एक बार अच्छे से नोट करो, जॉट डाउन करो अपनी कॉपी में, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना. ध्यान से समझना बेटा. आप कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं. तो देखो V इक्वल टू ओमेगा आर, A इक्वल टू अल्फा आर, वेयर A इज AT. ये अच्छे से याद रखना है. बोले ठीक है सर, रख लेंगे. अब देखो अपने को बेटा यहाँ पे क्या निकालना था. सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं. और आपको बोला गया है कि भाई हमें तो क्या बता दो, स्पीड बता दो ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक हैविंग लेंथ हाउ मच बेटा, लेंथ 5 सेंटीमीटर्स. यानी ऐसी घड़ी के अंदर अपने को पता है 3 कांटे होते हैं,
3 नीडल्स, वन इज सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड आर हैंड। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से हैंड को कितनी देर लगती है एक चक्कर को पूरा करने में। मैं आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर कर देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि बेटा कभी भी अगर मेरे पास मिनट हैंड है तो मिनट हैंड को टाइम लगता है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 आवर विच इज 60 मिनट्स विच इज 3600 सेकेंड्स। ये मिनट हैंड को लगता है। कभी बोल दे आर एंड, हैंड आगे लिखना है अपने आप से। आर एंड का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगेगा उसको 12 घंटे, 12 आवर्स। सो आई कैन राइट 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स। लास्ट बेटा सेकेंड्स एंड, सेकेंड्स एंड्स को टाइम लगता है बेटा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। आप आराम से अपना वीडियो पॉज करके घड़ी देख सकते हो। 3 छोटी, सबसे छोटी सुई होती है आर एंड, उससे बड़ी मिनट एंड, उससे बड़ी सेकेंड एंड। सेकेंड एंड 1 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती है यानी 60 सेकेंड में। जो मिनट एंड है उसे 1 आवर लगता है यानी 3600 सेकेंड, और आर एंड को 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट गोस। अभी इसको मैं यूज कैसे करूंगा बताता हूँ। आपको बोला गया है स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं टिप ऑफ स्पीड का मतलब क्या है वो समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे बेटा तो ये ऐसी क्लॉक होगी आपकी, करेक्ट, और जो इसकी टिप होगी निडल की वो कुछ यहां पर होगी, करेक्ट। हमें बतानी है उसकी स्पीड, तो टिप की स्पीड जो होगी वो कुछ इस तरफ होगी कि नहीं होगी, करेक्ट। यानी अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो निडल बनी है ये निडल ऐसे कुछ होगी, ठीक है, इस तरीके से, और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो बेटा इसकी स्पीड कितनी आएगी है v। ये बताना था हमको। बोले ठीक है सर। यहां से अगर मैं इस v की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस v की बात करता हूं तो आई कैन राइट दिस v एज ओमेगा इंटू आर। यस और नो? बोले यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी v को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ओमेगा क्या क्या करेंगे और आर का क्या करेंगे। आर का मतलब तो रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द टिप, ये जो भी निडल है अपनी, और ये कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर। तो बोले सर आर का दिक्कत नहीं है, सारी खारी फंस रही है ओमेगा के ऊपर। मैं कहा ठीक है बताता हूँ। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड एवरेज क्या होती है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा? 2 पाई। मैं लिखता हूँ यहाँ से, यानी आई कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना? t। बोले सर ये तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोबारा बताता हूँ, ओमेगा एवरेज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक रिवोल्यूशन के लिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई एंगल्स और 2 पाई रेडियंस, और टाइम कितना लग रहा है अपने को? t इंटू कितना कर देंगे? r। यहां से एक काम का पॉइंट भी बन गया। काम का पॉइंट ये बन गया बेटा कि अगर कभी भी, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर कभी भी मैं ओमेगा को चाहूं तो आई कैन ऑलवेज राइट इट एज 2 पाई बाई टी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जब कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा, इसको भी आगे जाके देखेंगे भी। तो अभी के लिए ध्यान रखना, ओमेगा को 2 पाई बाई टी यूज कर सकते हैं फॉर सच केसेस। क्लियर? बोले यस। अब यहाँ बेटा फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है कि 2 पाई इज 2 पाई ओनली। टी की अगर बात करेंगे, मिनट हैंड की बात कर रहे थे, मिनट हैंड का टाइम कितना है बेटा? 3600 सेकेंड्स, 3600, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। बेटा कन्वर्ट किस में कर देंगे? मीटर्स के अंदर, ताकि सब कुछ यूनिट ऐसा यूनिट्स के अंदर आए, और फाइनल जो यूनिट होगी दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। So this is how I can evaluate the speed of the tip of any ant, right? By using the relation of v equal to omega. Although इसको अभी बहुत बार यूज करेंगे, but still याद रखने की जरूरत है। ठीक है, सो मैंने एक एप्लीकेशन अभी बस बताई है आपको v equal to omega r की। क्लियर? तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया बेटा, once it is done, then you can just write it down, properly लिख लो, और फिर अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो अच्छे से, फिर एक पॉइंट और देखते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। देखो जरा बेटा, अब जो मैं पार्ट उठाने जा रहा हूं दैट इज अगेन वेरी इजी, वो आपको पहले से आता है, मैं बस रिकॉल कराने जा रहा हूं, फिर उस पर एक एग्जांपल लूंगा, फिर अपन आज की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसका पार्ट 2 देखेंगे बात। ठीक है, तो अच्छे समझते। तो बेटा जहां तक इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी। v इक्वल टू यू प्लस AT याद है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल्स बताता हूँ। देखो जैसे जो u था ना, उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा नॉट से।
यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे और उसे कितना लिखते हैं, ओमेगा नॉट। सेम वे जो v थी वो अपने पास फाइनल वेलोसिटी हुआ करता था, उसको अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा। सेम वे वहां पर एक्सेलरेशन हुआ करता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम है बेटा वो एज इट इज रह जाएगा। यानी मैंने कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको थोड़ा सा आपको अवेयर करा दिया कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। करेक्ट, आई गेस इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल के अंदर। तो हमें पता था बेटा वहां पर कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास बनेगी दैट वाज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोले करेक्ट सर, ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह, v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा एन टी। दूसरा बेटा हमारे पास होता था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आई गेस आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की जगह लिख दिया। बोले ठीक है सर। तीसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह थीटा इक्वल टू, ध्यान से सुनना, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ठीक है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो बेटे दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट। ये 3-4 इक्वेशंस अपने पास 3 निकल के आ गए। क्लियर, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा बेटा। इसके अंदर अगर चाहो तो एस एन एथ वाला भी यूज कर सकते हो। एस एन एथ वाला फॉर्मूला था ना, u प्लस ए बाई 2 n माइनस 1, सेम कैन बी रिप्लेस हियर ऑल्सो। बट इन सारी इक्वेशंस में एक हिडन पॉइंट है, और वो हिडन पॉइंट बेटा यही है कि आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि दिस इज वैलिड। ये केवल तब वैलिड है, वैलिड ओनली इफ अल्फा इज कांस्टेंट। यानी बेटा कांस्टेंट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है देन यू कैन अप्लाई दीज 3 इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, राइट। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक चीज का जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी अगर अपने को बोल दिया गया ना इनके अंदर यूनिट्स वगैरह को, तो आपको ध्यान रखना है कि सारी यूनिट एसआई के अंदर चले, ठीक है, यानी रेडियन, सेकेंड, इन सारी चीजों में, वरना डेफिनेटली गलती हो जाएगी हमसे, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल और आपको कराता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। और अब तक सर्कुलर का ये पार्ट 1 तक अपन ने कंप्लीट किया, बेसिक एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशंस, उनके डायरेक्शंस, उनकी कुछ एक बेसिक इक्वेशंस। एंड वंस इट इज डन, फिर अपन अगला जो पार्ट लेंगे इस लेक्चर का, मतलब इस टॉपिक का, उसके अंदर हम अपन टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह वो सब कुछ देखेंगे। फिर लास्ट में फोर्सेस को उठा लेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको अच्छे से कॉपी कर लो, एंड वंस इट इज डन देन मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो बेटा देखो ये एक एग्जाम्पल है, और मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको बोला गया पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इस मोशन। देखो इस लाइन का सिग्निफिकेंस है, स्टार्ट करने का मतलब हो जाएगा कि इनिशियल एंगुलर स्पीड जो देखी जाएगी यानी ओमेगा नॉट, दैट इज 0। हमें हर चीज को डिकोड करना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। फिर बोला है अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर, 5 सेंटीमीटर को अपन चाहें तो और क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 5/100 मीटर। यूनिट पे ध्यान देना। फिर कह रहा है विद इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज अल्फा हमें मिल गया है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अल्फा है आपके पास, आर है आपके पास, ओमेगा नॉट है। एक तो आपसे पूछा कि एंगुलर स्पीड एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो हमें बताना है बेटा कि 5 सेकेंड बाद इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, कितने चक्कर ये कंप्लीट कर चुका होगा। बोले ठीक है सर, करते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं वो एंगुलर स्पीड निकालना चाहूँ सबसे पहले, तो आई गेस बेटा इट इज वेरी 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 सिंपल। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे पता है कि स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है तो 0। अल्फा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 5 रेडियन पर सेकेंड, और टाइम हमें बोला गया 5 सेकेंड बाद, तो यानी इंटू 5। सो आई कैन राइट 25 रेडियन पर सेकेंड।
तो जैसे अपन काइनेमेटिक्स में करते थे, सेम वे हियर आल्सो वी कैन यूज द इक्वेशंस. हमें बस वेरिएबल्स पता होने चाहिए एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन. करेक्ट. दूसरी चीज ध्यान से सुनना, हमें बोला गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. इसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा आपको. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालना, ये कई बार आएगा. बेटा ऐसे ध्यान दो कि अगर मान लो 2 पाई रेडियन एंगल होता, 2 पाई एंगल, तो एक चक्कर पूरा होता. करेक्ट. 4 पाई रेडियन होता तो कितना होता, 2 चक्कर होते. 6 पाई रेडियन होता तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना, 3 रिवॉल्यूशंस होता. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टोटल कितना एंगल कवर किया, डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो, 2 पाई. जैसे ही 2 पाई से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा. जैसे मैंने कहा ना 4 पाई का मतलब क्या था, एक बार 2 पाई फिर एक और बार 2 पाई. कैसे निकाला, 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन आ जाएगा. ऐसे. तो जो भी एंगल घूमा है अगर आप उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे कि वो कितने होते हैं. बोले ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है. अब देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. इसके लिए पहले क्या मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए थीटा निकालना. बोले हाँ सर. थीटा देखो कैसे निकालेंगे बेटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट अगेन 0. जहां तक आगे की बात करते हैं बेटा 1/2 एज इट इज. एल्फा का वैल्यू अपने पास कितना था, 5, और टी स्क्वायर टाइम कितना है, 5 का स्क्वायर. तो ये कितना निकल के आएगा बेटा, 125 डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस. ठीक है. यानी अपने को एंगल किसके अंदर निकल के आ गया, रेडियंस के अंदर निकल के आ गया. अब बेटा इसी एंगल्स को तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो जैसे ही आया ये एंगल, अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. तो आई कैन राइट 125/2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई रिवॉल्यूशंस. समझ में आ गई बात. तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कभी भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ लिया तो आपका टारगेट फोकस एरिया तो क्या होना चाहिए कि कैसे भी करके थीटा निकाल लो. वंस यू नो थीटा डिवाइडेड विद 2 पाई यू विल डायरेक्टली गेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. ठीक है. तो आई एम श्योर बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इस तरीके से कई सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपके मॉड्यूल्स के अंदर है. जब प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. मैंने हल्का आइडिया जरूर दे दिया गया कि हाँ ये इक्वेशंस है, जैसे काइनेमेटिक्स में यूज करते थे सेम वे यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो. इसके क्वेश्चन आपको रोटेशन में भी मिल सकते हैं और सर्कुलर में मिल सकते हैं. ठीक है. बाकी ये मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया हूँ यहाँ पे, एंड आई अगेन मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. और फिर उसके बाद एक पार्ट और, 3 छोटे पार्ट में सर्कुलर को डिवाइड किया है, राइट, ताकि ज़्यादा लोड एक साथ दिमाग पे ना आए, थक जाते हैं ना फिर ऐसे. ठीक है. सो कॉपी इट डाउन प्रॉपरली. वंस यू आर डन देन यू कैन रैप अप द लेक्चर. थैंक यू सो मच बेटा. बाय बाय. विल मीट अगेन.